Hey guys, this is Gurjap. How you doing? And today's our topic is geometric progression. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें हर दो टर्म्स का रेशियो सेम हो, मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, उन दोनों का रेशियो अगर सेम हो, वैसी प्रोग्रेशन बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो सपोज मेरे फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म है मेरे पास a2, फर्स्ट वन a1, a3, a4 अप टू सो ऑन. दिस इज सपोज एनी प्रोग्रेशन. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगी? इफ a2 अपॉन a1 should be equal to a3 upon a2 should be equal to a4 upon a3 up to so on should be equal to any term divided by a term lesser than that. ऐसी कोई भी प्रोग्रेशन जिसमें ये रेशो वैलिड हो, वैसी प्रोग्रेशन को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उस रेशो को बोलते हैं हम कॉमन रेशो डिनोटेड बाय r. कॉमन रेशो. Okay, so from here we can see any term a2 upon a1 is equal to r. कॉमन रेशो. तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a2 is equal to a1 into r. कूल. वैसे सिमिलरली a3 upon a2 is equal to r implies a3 is equal to r into a2, और फिर a4 upon a3 is equal to r gives us a4 is equal to r into a3. सो यहाँ पे अगर हम देखें a3 is equal to r into a2, बट a2 क्या है? a2 is equal to a1r, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, वी गेट a3 is equal to r into r. a1 implies a3 is equal to r square a1. वैसे ही a4 is equal to r into a3, लेकिन a3 की वैल्यू क्या है? r square a1, सो वी गेट a4 is equal to r cube a1. तो अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूँ तो मुझे क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो कोई भी nth टर्म है an शुड बी इक्वल टू r रेज टू पावर. यहाँ पे अगर n यहाँ पे 4 है तो r की पावर क्या है? 4 से 1 कम. यहाँ पे 3 है तो r की पावर 3 से 1 कम. वैसे ही an इज इक्वल टू r रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म को हम जनरली कैसे लिखते हैं? a से. सो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को वी राइट इट एज जीपी, और हम अब से इसको जीपी से ही रेफर करेंगे. तो यहाँ तक हमें पता लग गया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसकी जनरल टर्म कैसे निकालते हैं. लेट्स सी कि इसकी सम ऑफ एन टर्म्स कैसे होता है. तो जैसे एपी में वी हैड सम ऑफ एन टर्म एस एन, वैसे ही जीपी में भी वी हैड सम ऑफ एन टर्म एस एन, और उसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो रेस्ट पावर एन ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो, और एस एन इज इक्वल टू a first term into common ratio raised to power n minus 1 over common ratio minus 1. So these are the three formulas that we are going to use in solving our example regarding GP. So first example is हमारे पास GP दे रखी है 5 upon 2, 5 upon r, 5 upon 8 up to so on, and we have to find its 20th term and nth term. Okay, तो हमारे पास GP में हमें क्या क्या गिवन है? a1 गिवन है which is equal to 5 अपॉन 2, और हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 2. 5 से 5 कैंसिल, वी गेट 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. कॉमन रेशियो मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गई. हमें निकालनी है a20 और an. तो जनरल टर्म क्या होती थी जीपी की? an इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1. तो a20 क्या हो जाएगा हमारे पास? a20 इज इक्वल टू 5 upon 2 into 1 upon 2 raised to power 20 minus 1, which is equal to 5 upon 2 into 1 upon 2 raised to power 19, which gives us 5 upon 2 into 1 upon 2 raised to power 19. तो इसके आगे क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में 2 into 2 raised to power 19. बेस से पावर क्या हो जाती है? ऐड. वी गेट 5 upon 2 raised to power 20, which is the 20th term of this GP. तो nth term क्या होगी इसकी? In nth term, we can see an is equal to a into r raised to power n minus 1, which is equal to 5 upon 2 in 1 upon 2 raised to power n minus 1, which is equal to 5 upon 2 into 2 raised to power n minus 1. फिर से base same, power add, which gives us 5 upon 2 raised to power n. So these were the 20th and the nth term of this GP.
So the next example is we are given the 8th term of a GP is 192 and common ratio is to find A12. मतलब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 192 क्या है हमारे पास 8th term A8 is equal to 192 और क्या गिवन है हमारे पास common ratio that is R is equal to 2. We have to find A12. हमें A12 मतलब A R is to power 12 minus 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले R की वैल्यू हमारे पास है, हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वो कहाँ से निकलेगी यहाँ से. तो A8 इज इक्वल टू 192. A8 मतलब A R is to power 8 minus 1 is equal to 192. A R के हमारे पास 2 raised to power 7 is equal to 192. 2 raised to power 6 is 64. So 64 into 2 is 128. A 128 is equal to 192. So A की वैल्यू क्या जाएगी 192 divided by 128 which gives us 3/2. हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास कॉमन रेशियो है, we have to find A12. So A12 is equal to A R is to power 12 minus 1. So A हमारे पास 3/2, R हमारे पास 2 raised to power 12 minus 1 which is equal to 3/2, 2 raised to power 11 which is equal to 3 into 2 raised to power 10. एक 2 से एक पावर कैंसिल होगी. So 3 into 2 raised to power 10 gives us 3072. So these were the required result. So for the next example, we are given a sequence minus 2/7 x and minus 7/2. We have to show that कि x की किस वैल्यू के लिए ये एक GP होगा. तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इन दो टर्म्स को मैं डिवाइड करता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा कॉमन रेशियो. इन दोनों को डिवाइड करूँगा क्या आएगा कॉमन रेशियो. तो अगर इन दोनों के कॉमन रेशियो इक्वल होते हैं तो ये क्या बन जाएगा एक GP. तो फर्स्ट R is equal to सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म x अपॉन माइनस 2/7 विच इज इक्वल टू माइनस 7x/2. और दूसरा कॉमन रेशियो क्या हमारे पास R इज इक्वल टू माइनस 7/2 इंटू x. थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म. अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो क्या बन जाएगा एक GP. तो हमें फाइंड करनी है इनकी वैल्यू x. GP हमारे पास है तो x की वैल्यू क्या जाएगी, इन दोनों को कंपेयर करा के माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 7x/2 implies क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 14x. माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. सो फॉर x इज इक्वल टू 1 दिस इज अ GP. सेकेंड एग्जाम्पल इज हमारे पास एक GP दे रखी है 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a³ अप टू सो ऑन. हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ n टर्म्स. तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो. फर्स्ट टर्म हमारे पास है a इज इक्वल टू 1. कॉमन रेशियो क्या होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म माइनस a/1 इज इक्वल टू माइनस a. या कॉमन रेशियो इज थर्ड टर्म a स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस a विच अगेन इज माइनस a. तो कॉमन रेशियो क्या आ गया हमारे पास माइनस ऑफ a. तो सम ऑफ n टर्म इज Sn इन GP इज फर्स्ट टर्म 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r. फर्स्ट टर्म इज 1, वी गेट 1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो इज माइनस a raised to power n upon 1 minus of minus a which is equal to 1 minus of minus a raised to power n upon 1 plus a. इसका ब्रैकेट ओपन करा क्योंकि हमें इसकी पावर पता थी नेगेटिव रहेगा, n की हमें वैल्यू नहीं पता, सो वी डोंट नो इफ इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव. तो इसका ब्रैकेट क्लोज ही रहेगा. दिस वाज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल वी आर गिवन अ GP 3 स्क्वायर 3³ अप टू सो ऑन इन्फिनिट GP है. हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर सम ऑफ n टर्म इज 120. ओके, तो पहले क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं. वी हैव Sn इज इक्वल टू 120. वी हैव फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 और कॉमन रेशियो आ जाएगा r इज इक्वल टू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 अगेन 3. कॉमन रेशियो भी 3 है, फर्स्ट टर्म भी 3 है. हमें निकालना है n की वैल्यू इफ Sn इज 120. तो पुट कर दो. वी हैव Sn का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू Rn माइनस 1 ओवर r माइनस 1. पुट कर दो वैल्यू, वी गेट a इज 3 रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 120. सम ऑफ n टर्म ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, उसकी वैल्यू है 120 की इक्वल. सॉल्व करते हैं. वी गेट 3 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 120. 2 को वहाँ ले जाओ, वी गेट 3 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 120 इंटू 2 इज इक्वल टू 240. यहाँ तक क्लियर. इसके आगे 3 से इसको डिवाइड करेंगे. वी गेट 3 रेज टू पावर n
-1 इज इक्वल टू 240 divided by 3. 240 divided by 3 gives us 80. So we have 3 raised to power n is equal to 80 plus 1 which is equal to 81. तो 81 को अगर मैं 3 की पावर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर 4 क्या होता है 81. तो 3 रेस्ट टू पावर 4. अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है. सो वी गेट इन दोनों को कंपेयर करा के इस इक्वालिटी से वी गेट n इज इक्वल टू 4 जो कि हमें फाइंड आउट करना था. सो फॉर दिस गिवन जीपी इन विच सम ऑफ n टर्म इज 120, n की वैल्यू क्या होगी 4. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीन. हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, अब पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन. तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर सिमिलरली AM में क्या होता था, किसी भी AP की हम कोई भी दो टर्म उठाते थे, बीच में कोई ऐसी टर्म फिट करनी कि वो स्टिल एक AP रहेगी, उसको बोलते थे हम अरिथमेटिक मीन. वैसे ज्योमेट्रिक मीन में अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है A, एक टर्म मेरे पास B, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन दोनों के बीच में अगर मैं एक टर्म इंसर्ट करूं G और इसको इंसर्ट करने के बाद भी ये सीक्वेंस क्या रहे GP रहे, इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन. और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू G अंडर द रूट AB. ये होता है इसका फॉर्मूला. और ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन में क्या रिलेशन होता है, वी नो अरिथमेटिक मीन AM इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 एंड G इज इक्वल टू अंडर द रूट AB. सो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम AM वी गेट A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर द रूट AB विच इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 2 under root AB divided by 2. This is the relation between arithmetic mean and geometric mean. Let's use this and solve an example. So the next example is we are given the AM and GM between two terms A and B are 10 and 8 respectively. We have to find the value of A and B. मतलब हमारे पास कोई दो टर्म्स है A B, ठीक है, उनके बीच का हमारे पास AM दे रखा है 10 और GM दे रखा है 8. हमें निकालनी है A और B की वैल्यू. तो AM का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B अपॉन 2, उसकी वैल्यू क्या देखी है 10, इम्प्लाइज A प्लस B क्या आ जाएगा 20 के इक्वल. इक्वेशन 1. सेकंड क्या देखा है हमारे पास, GM 8 के बराबर. GM क्या होता है अंडर द रूट AB इज इक्वल टू 8, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट AB इज इक्वल टू 64. हमारे पास A प्लस B की वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई. अब हमें निकालना है A और B की वैल्यू. इन दोनों को यूज़ करके तो निकलेगी नहीं, सो हम गोना यूज़ समथिंग. क्या निकालते हैं, A माइनस B होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 AB. ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर मैं कोई टर्म ऐड करता हूँ, वही टर्म सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि वो दो टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2AB. इस इक्वेशन में वी गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. अब 2AB मैंने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो मेरे पास क्या जाएगा प्लस 2AB माइनस 2AB. तो ये आ गई हमारे पास इस इक्वेशन में 2AB ऐड और सब्ट्रैक्ट करके. इन दोनों को अगर मैं यूज़ भी करता हूँ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इक्वेशन क्या रहती है सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आया. तो अब मैं क्या करूँगा, इस 2AB को इसके साथ यूज़ करूँगा और इन दोनों को अलग से. तो वी गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. ये दोनों अलग से ले लिए, तीनों अलग से ले लिए और बाकी की टर्म्स एक साथ. तो माइनस 2AB और माइनस 2AB क्या बन जाते हैं, माइनस 4AB. ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला. सो वी गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर माइनस 4AB. अब हमारे पास A प्लस B की वैल्यू भी है, AB की वैल्यू भी है, पुट कर दो. वी गेट 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू AB इज इक्वल टू 64. 20 स्क्वायर गिव्स अस 400 माइनस 64 इंटू 4 वी गेट 256. तो 400 माइनस 256 इज इक्वल टू 144. तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, A माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 144. तो A माइनस बी शुड बी इक्वल टू 144 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 12. तो हमारे पास A माइनस बी की वैल्यू है प्लस माइनस 12. पहले पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करते हैं. सो नाउ यूजिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ A माइनस बी विच इज इक्वल टू 12, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A माइनस बी इज इक्वल टू 12. मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करी है अभी.
तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ मेरे पास क्या बन जाएगा, एडिंग दिस टू इक्वेशन वी गेट a + a 2a b - b कैंसिल ईच अदर इज इक्वल टू 20 + 12 इज इक्वल टू 32। तो a की वैल्यू क्या जाती है 32 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 12 कैरी, 2 6 = 12, वी हैव a इज इक्वल टू 16। अगर a 16 है, इसकी वैल्यू मैंने वापस से इक्वेशन 1 में पुट करी, मेरे पास क्या बन जाएगा a + b इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 16 + b इज इक्वल टू 20। तो b की वैल्यू क्या आ जाती है, b इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं a - b में इसकी पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करता हूँ तो मेरे पास a की वैल्यू आती है 16, b की वैल्यू आती है 4। अगर मैं a - b की नेगेटिव वैल्यू यूज़ करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, a + b इज इक्वल टू 20, a - b इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब इसकी नेगेटिव वैल्यू यूज़ करते हैं, सॉल्विंग इट वी गेट, अब मैं क्या करूँगा, इन दो इक्वेशन को फिर से ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाता है, 2a इज इक्वल टू 20 - 12 इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू क्या जाती है 4, और a की वैल्यू 4 को वापस से मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो आई गेट a + b इज इक्वल टू 20, a की वैल्यू 4 + b इज इक्वल टू 20, तो b की वैल्यू क्या जाती है 16। सो for the positive value of a minus b, I have a is equal to 16, b is equal to 4, and for the negative value of a minus b, I have a is equal to 4 and b is equal to 16, which is the required result. So for the next example, we are given the am and gm of a quadratic equation are 8 and 5 respectively. We have to find the equation. तो a हमें दे रखा है 8, am का फॉर्मूला क्या होता है, a + b divided by 2 is equal to 8 implies a + b इज इक्वल टू 8 2 = 16, a + b की वैल्यू आ गई 16। सेकेंड है हमारे पास a b √, इज इक्वल टू 5, मीन्स ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 5, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √, a b इज इक्वल टू 5। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड a b इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास दो टर्म्स थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट्स होती हैं, 2, तो a और b क्या है इसकी रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स हैं a एंड b, एंड वी ऑल नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज x² + x इंटू द सम ऑफ रूट्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट हमारे पास है a + b इज इक्वल टू 16, प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारे पास 25, वी गेट x² + x इंटू सम ऑफ रूट 16 plus product of roots 25 is equal to 0. This is the quadratic equation and the required result. So guys, this was it for today. Today we learned what a GP is and what a geometric mean is. Next time we'll begin with a new chapter. Till then, keep practicing.